बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में आपको चॉकलेट स्पंज केक और फिर इस पे आइसिंग करने का तरीका भी बताएंगे। तो ये बहुत डिटेल में हम आपको स्पंज केक बनाना सिखा रहे हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना करें आप, और आपका जो स्पंज केक है वो बहुत ही परफेक्ट बने। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें जिन बर्तनों की ज़रूरत है वो आप ले लें और इसे पहले से ही निकाल के रखें ताकि बेकिंग के दौरान जो है आपको कोई सी किस्म की दिक्कत ना हो, आसानी के साथ आप ये स्पंज केक बना सकें। बर्तनों में हमने छलनी ली है, 2 प्याले लिए हैं और मेजर करने के लिए मेजरिंग कप और स्पून चाहिए होगा। केक मोल्ड लिया है 7 इंच का हमने, और यहाँ पर ब्रश है, स्पैचुला है, विस्क है, हैंड विस्क ले लें, और एक हमने सॉस पैन भी लिया है। तो इन चीज़ों के साथ जो है हम अपनी बेकिंग करेंगे। यहाँ हमने स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल करेंगे और आप चाहें तो इलेक्ट्रिक हैंड बीटर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक प्याले में छलनी रखना है इसके ऊपर, प्याले के ऊपर, और इसमें 3/4 कप यानी कि आधा कप और 1/4 कप मैदा डालना है। 1/4 कप हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे क्योंकि ये चॉकलेट स्पंज केक बन रहा है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा भी डालेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का जो फंक्शन जो होता है वो अलग अलग टेम्परेचर में मुख्तलिफ होता है। नमक डालेंगे, लेकिन नमक को हम आखिर में डालेंगे इसमें ताकि सही से ये छन जाए। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हमें छानना है। स्पैचुला की मदद से दबाते हुए आप इसे छानें ताकि इसके जो तमाम लम्स वग़ैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। इससे क्या होता है कि हमारा जो केक होता है स्पंज केक बहुत ही फूला हुआ और बहुत परफेक्ट बनता है। तो छानना ज़रूरी है तमाम चीज़ों को। इसको आप अच्छी तरह छानें और छानने के बाद जो है हम जो है इसे अलग से रख देंगे। यहाँ नमक भी हमने डाल दिया। आप चाहें अगर आपका नमक जो बारीक है तो आप उसके साथ भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे अलग से डाला है ताकि ये अच्छी तरह छन जाए। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और फिर ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसे अलग से रख देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। स्पंज केक बनाने के लिए हमें जो अपने अवन को पहले से प्री हीट करना होता है और प्री हीटेड अवन में ही हमें केक डालना पड़ता है क्योंकि इस तरह जो है केक सही से फूलता है, सही से बेक होता है। तो सबसे पहले तो हम अपने मोल्ड को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर इसके पेंदे में हम बटर पेपर लगाएंगे और बटर पेपर को पेंदे के साइज़ का काट लें और फिर इसे ऑयलिंग कर लें, ग्रीस कर लें। तो ग्रीस करने के लिए हम ऑयल डालेंगे इस पर और ब्रश की मदद से मोल्ड पे हर तरफ लगा देंगे। अच्छी तरह ऑयलिंग करें ताकि जो हमारा केक है जब बेक होगा, बेक करने के बाद जब हम इसे निकालेंगे तो आसानी के साथ निकल जाएगा। बटर पेपर अगर आपके पास नहीं है तब भी आप जो है इसे अच्छी तरह ऑयल करेंगे, ग्रीस करेंगे तो हमारा जो केक है इंशाल्लाह सही से निकल जाएगा। बटर पेपर है तो लगा लें, इससे बड़ी आसानी के साथ निकल आता है केक। बटर पेपर को हमने अच्छी तरह इसमें लगा दिया। यह हमारा मोल्ड तैयार हो गया है। इसे अब साइड में रख देंगे। हम अवन को ऑन कर लें और इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे हमें प्री हीट करना है। अवन को ऑन करके हम इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे ही सेट कर लेंगे क्योंकि 180 डिग्री सेल्सियस पे ही हमें अपने केक को बेक करना है। तो यहाँ अवन का काम भी हो गया। अब हम अपना केक की तैयारी कर लेते हैं। केक बनाने के लिए यहाँ 3 अंडे चाहिए होंगे हमें, और 3 अंडे को हमें जो है अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को अलग करना है। तो इसका तरीका ये होता है कि अंडे को दरमियान में से छुरी की मदद से आप क्रैक करें और फिर उसे 2 हिस्सों में तकसीम करके इस तरह जर्दी को सफ़ेदी से अलग कर लें और अलग से प्याले में रखते जाएं।
यहाँ जर्दी और सफ़ेदी अलग हो गई। अब इस सफ़ेदी को हम अपने जो स्टैंड मिक्सर के बोल में डाल देंगे और फिर दूसरा अंडा तोड़ेंगे। तो हर अंडे को अलग अलग तोड़ें। इससे क्या होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई अंडा ख़राब निकलता है तो आपके दूसरे अंडे को ये ख़राब नहीं करेगा। इस तरह हमने छुरी की मदद से इसे बीच में से क्रैक किया, 2 हिस्से में किया। जर्दी को अंडे के शेल में इस तरह रखते हुए सफ़ेदी को प्याले में डाल दिया और अंडे की जर्दी को अलग कर लिया। इसको भी हम बोल में डाल देंगे। तीसरे अंडे को भी इसी तरह तोड़ना है। ये तरीक़ा जो है स्पंज केक बनाने का बहुत ही आसान भी है और बहुत अच्छा भी है और इससे आपका इंशाल्लाह परफेक्ट स्पंज केक तैयार होगा। स्टैंड मिक्सर के बोल को हमने सेट किया, विस्क अटैचमेंट इसमें अटैच किया। इसको हम लो से मीडियम स्पीड पे थोड़ा सा बीट कर लेंगे और फिर हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें क्रीम ऑफ टार्टर है, आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे। अगर क्रीम ऑफ टार्टर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह सिरका भी डाल सकते हैं। तो वाइट सिरका आप इसमें डाल लें। क्रीम ऑफ टार्टर जो है वो साइड में लग गया है तो हम स्पैचुला की मदद से उसे अंडे की सफ़ेदी में मिक्स कर लेंगे और फिर अपनी मशीन को ऑन कर लेंगे। इसे हमें सफ़ेदी को हमें बीट करना है, लो से हाई की तरफ, स्पीड को लो से हाई की तरफ करते हुए बीट करना है। इतना बीट करना है कि वो ये बिल्कुल थिक हो जाए और अगर हम प्याला उलट भी दें तो हमारा जो ये सफ़ेदी है वो गिरे नहीं, इतना हमें इसे बीट करना है। साथ में हम डाल रहे हैं आधा कप पाउडर्ड शुगर, चीनी अगर आप डाल रहे हैं तो इसे पीस लें और ये आधा कप ले लें। अगर मीठा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1/4 कप मज़ीद भी पाउडर शुगर डाल सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पाउडर शुगर डालते हुए बीट करते रहेंगे। यहाँ पाउडर शुगर हमने डाल लिया। अब हम स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देंगे यहाँ तक कि फुल कर लेंगे और फुल स्पीड पे हम इसे बीट करेंगे यहाँ तक कि हमारा जो ये सफ़ेदी है वो बहुत थिक हो जाए और साइज़ में ये 3 गुना हो जाएगा। तो तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसे और 5 मिनट में ये हमारा अच्छा खासा थिक हो जाएगा। अवन को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, प्री हीट हो जाएगा वो। इसके अलावा जो हमारा मोल्ड है जिस पैन में हम केक बनाएंगे वो भी हमारा तैयार है ग्रीस करके। तो तमाम चीज़ों को तैयार कर लिया है। अगर आप नए बनाने वाले हैं, बेकिंग करने वाले हैं, तो आप कोशिश करें कि इस रेसिपी को आप एक पेपर में तमाम मेथड को और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब को अलग से पेपर में लिखकर अपने सामने रखें ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। यहाँ हमारा जो सफ़ेदी था वो बीट हो चुका है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसे और बीट कर लेंगे ताकि ये अच्छा सा थिक हो जाए। तो थोड़ी देर इसे और बीट करेंगे, तकरीबन 1 मिनट हाई स्पीड पर। तो आप देख लें कि हमें किस तरह का चाहिए इसका टेक्सचर। थोड़ा सा और ये बीट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अभी भी ये हो चुका है लेकिन थोड़ा सा हम और इसे बीट कर रहे हैं। यहाँ हमारी जो सफ़ेदी है वो बीट हो चुकी है। हमें इतना ही इसे बीट करना है, इतना ही थिक हमें चाहिए। और ये इतना थिक है कि इसे हम चमचे में लेकर उलट भी रहे हैं तो ये गिर नहीं रहा। अगर हम इस प्याले को भी उलट देंगे तो ये नहीं गिरेगा। तो हमने इसे अब साइड में रखा। अब हम 1/4 कप दूध लेंगे, उसे सॉस पैन में डालेंगे और उसे गर्म करने के लिए रख देंगे। और ये हमें बॉइलिंग पॉइंट तक इतना गर्म चाहिए। और यहाँ पे 3 जर्दी जो है हमारी, उसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, फेंट लिया। और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल अगर आप नहीं डालना चाह रहे हैं और बटर से बनाना चाह रहे हैं केक को, तो आप बटर को पिघलाकर 1/4 कप डाल दें इसमें। और फिर हम इसमें वनीला एसेंस का डालेंगे 1 टीस्पून।
और ये डालने के बाद जो है उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। दूध गर्म हो चुका है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे ही आ गया है दूध, तो हम इसे डाल देंगे गरम गरम। और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके हमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिलाना है। अभी जो ये मिक्सचर है जर्दी का वो अभी गरम है, क्योंकि हमने इसमें गरम दूध डाला है। तो गरम गरम ही हम इसे अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे। इससे क्या होता है कि इसमें जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है वो अभी से अपना जो काम है शुरू कर देता है, और हमारा जो ये केक है, स्पंज केक है, बहुत सॉफ्ट बनेगा इंशाल्लाह। तो अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आपको लगे कि आपका जो ये मिक्सचर है बहुत थिक हो गया है और हैंडल नहीं हो रहा, तो आप 1-2 चम्मच दूध मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें कि कोई लम्स ना रहे। ये सफ़ेदी वाली मिक्सचर जो कि हमने बीट करके रखा हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालें और इसे फोल्ड करते हुए मिक्स करें। हल्के हाथों के साथ इसे मिक्स करना है, ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। और जैसे ही ये मिक्स हो तो हमें इसे छोड़ देना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करना है। इससे क्या होगा कि सफ़ेदी को जो हमने फेंट के रखा हुआ है तो ये दोबारा से नरम पड़ जाएगी। तो बड़ी एहतियात के साथ आप इसे फोल्ड करते हुए मिक्स कर लें। हो गया है तकरीबन। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम इसे चमचे से लेकर नीचे की तरफ गिराते हैं तो ये लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, यानी कि रनी नहीं होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके गिरे, इस तरह होना चाहिए। ये देखें, इस तरह गिरना चाहिए ये। तो यहाँ हमारा केक का बैटर तैयार है। इसे पैन में डालेंगे हम। पैन को हमने पहले से ग्रीस किया हुआ है। पैन में डालें और फिर इसे टैप करें। टैप करने से क्या होगा कि इसकी ऊपरी सतह जो है वो स्मूथ हो जाएगी और जितने बबल्स हैं उसमें से निकल जाएंगे। देखिए, टैप कर लिया हमने अच्छी तरह से। और अब इसे हम गरम गरम अपने अवन में डाल देंगे। अवन को प्री हीट होना ज़रूरी है, वरना हमारा केक बैठ जाएगा। तो प्री हीटेड अवन में इसे डालें। 180 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे सेट किया हुआ है। इतने ही टेम्परेचर पे ये बेक होगा और तकरीबन 30 मिनट लगेंगे इसे बेक होने में। और ये 30 मिनट के बाद आप चेक करें, अगर केक बेक नहीं हुआ है आपका तो फिर आप दोबारा से इसे रखें अवन में। यहाँ देखें 30 मिनट हो गए, तो हमारे केक की ऊपरी सतह से लग रहा है केक बेक हो गया है। इसे हम निकाल के चेक कर लेंगे। चेक करने का तरीका यही है कि आप कोई बारीक छुरी ले लें या टूथपिक वगैरह ले लें, उसे अंदर डालें केक के। अगर छुरी या टूथपिक पे केक का बैटर लगा हुआ है तो इसका मतलब है केक पका नहीं है, कच्चा है। उसे दोबारा से अवन में डाल के बेक कर लें। और अगर टूथपिक या छुरी आपकी साफ़ निकल रही है तो इसका मतलब है केक पक चुका है अंदर तक। इसकी पकने की एक निशानी ये भी है कि जो केक होता है वो मोल्ड के साइड जो हैं वो छोड़ देता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, साइड्स इसकी अलग हो चुकी हैं केक की। हमारा केक बिल्कुल बेक हो चुका है। इसको हम कूलिंग रैक पे उलट देंगे। तो कूलिंग रैक पे उलट के इसे ठंडा करना है हमें। तो हमने क्योंकि बटर पेपर लगाया था तो आसानी के साथ ये निकल गया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और ये देखें कितना बेहतरीन ये केक स्पंज हमारा तैयार हुआ है और बहुत सॉफ्ट बना है ये। अभी हम आपको इसको दबा के दिखा रहे हैं, ये देखें कितना सॉफ्ट है। ये देखें, इसको अभी हमें पूरा मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है। आइसिंग करने से पहले या फ्रॉस्टिंग करने से पहले आपको केक को बिल्कुल ठंडा करना होता है, क्योंकि अगर आप गरम केक पे क्रीम वगैरह लगाएंगे तो क्रीम आपकी पिघल जाएगी। तो इसे हम पहले तो कूलिंग रैक पे रख कर नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएंगे और फिर थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए हमारे जो केक का लुक ऐसा आया है, बहुत ही सॉफ्ट।
केक को हमने ठंडा कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद बिल्कुल वो कूल हो गया है, तो हम इस पर अब अपनी क्रीम लगाएंगे। क्रीम यहाँ हमने व्हिपिंग क्रीम ली है और ये 150 से 200 ml लेनी है आपको। और इसे हम अपने स्टैंड मिक्सर में डालकर विस्क अटैचमेंट लगाकर इसे भी बीट कर लेंगे। और इसे इतना बीट करना है कि इतना थिक हो जाए कि ये गिरे नहीं, चमचे पे लें तो भी ना गिरे और हम प्याले को उलट भी दें तब भी ना गिरे। यहाँ हम ठंडे केक को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, काट लेंगे। 3 या 4 हिस्से कर सकते हैं, हमने 3 हिस्से किए हैं इसके। और फिर सबसे पहले पहला हिस्सा लें आप इसको और इसके ऊपर शुगर सिरप या कोई जूस वगैरह से इसे सोक कर लें और इसके ऊपर फिर क्रीम अप्लाई कर दें। फिर दूसरा पीस इसके ऊपर रखें और फिर इसको भी, इस लेयर को भी सोक करें शुगर सिरप से। और फिर इसके ऊपर भी आप जो है वो क्रीम अप्लाई करें। और तीसरा आखिरी जो टॉप का पीस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इस लेयर को भी सोक करेंगे और ऊपर से पूरी क्रीम से इसे हम ढक देंगे। पहले हमें क्रम कोटिंग करनी है इसकी, उसके ऊपर फिर हम क्रीम डाल के इसे फाइनल कोट कर देंगे। साइडों को भी अच्छी तरह क्रीम लगाकर कवर कर लें। स्क्रैपर के ज़रिए आप साइडों को जो है स्मूथ करें या कोम से भी आप इसका डिज़ाइन बना सकते हैं जैसे कि हमने बनाया है। और ऊपर जो टॉप का एजेस वगैरह है उसको क्लियर कर लें, जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हटा लें पैलेट नाइफ से। इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाश से जो है वो इसके टॉप पे डालेंगे। तो चॉकलेट और क्रीम को हमें आपस में मिक्स करना है। तो क्रीम को पहले आप जितनी भी क्रीम आप ले रहे हैं, जैसे 100 ml, तो 100 ml ही चॉकलेट लें और पहले क्रीम को थोड़ा गर्म कर लें चूल्हे पे और फिर उसमें चॉकलेट डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। और गरम गरम इसमें नहीं डालना, थोड़ा ठंडा करके फिर इसके ऊपर डालें। यहाँ हमने इसे पोर कर दिया अपने चॉकलेट गनाश को और इसके ऊपर अच्छा सा फैला दिया है। तो यहाँ हमारा केक तैयार हो गया। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे सर्विंग डिश में। सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसके जो नीचे का बॉटम का जो कोना है उसमें भी डिज़ाइन बना सकते हैं क्रीम के ज़रिए। तो क्रीम से हमने अच्छा सा डिज़ाइन बना दिया नीचे भी। तो यहाँ ऊपर हमने इसे गार्निश कर लिया है चेरी से और बेहतरीन हमारा क्रीम चॉकलेट केक तैयार हो चुका है। इसे हम कट करके दिखा रहे हैं कितना बेहतरीन, कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें, वाओ क्या बेहतरीन ये केक तैयार हुआ है। तो घर पे आप आसानी के साथ ये केक तैयार कर सकते हैं। अब इसे आपको बेकरी से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, घर पे आसानी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस केक को बनाएं। जितना भी आप क्रीम पसंद करते हैं, चॉकलेट पसंद करते हैं, वो इसमें डालें और अपनी मर्ज़ी का केक बनाएं और बहुत ही बेहतरीन केक बनाएं, तैयार करें। बहुत ही सॉफ्ट है और इसका स्पंज तो आपने देखा कितना सॉफ्ट बना था और कितने मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और ये रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से यकीनन आपने सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या किसी तरह भी आपके लिए कारआमद है तो इसे लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।